तारों के छाँव में नहाना, मतलब सुबह सूर्य उठने से पहले 4 बजे, साढ़े 3-4 बजे उठ के नहा के तुलसी मैया के सामने दीपक जलाना है। जैसे ये आपको दीपक को ऐसे बनाना है, देख लीजिए। ये मैंने बना के आपको दिखा दिया। ये इस तरह से कार्तिक के महीने में आपको दीपदान करना है, पर जलेगा एक ही बत्ती। बनाना ऐसे है, इस तरह से है, बाती चार लेना है, पर जलेगा ये वाला एक ही बाती जलेगा। तो सुबह सुबह 4 बजे, साढ़े 3-4 बजे उठ के नहा के पूरा एक महीना, मतलब 6 अक्टूबर पूर्णमासी से लेके अगले 6 तारीख तक एक महीना कार्तिक की महीना रहते हैं। कार्तिक के महीने में कहा जाता है कि दीपदान करना, आप गौशाला में दीपदान कीजिए, देवालय दीपदान कीजिए, नदी के किनारे दीपदान कीजिए। और कार्तिक स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। घर की तुलसी मैया के सामने तो रोज नहा धो के 4 बजे, साढ़े 3-4 बजे उठ के दीपदान कीजिए कि जिस तरफ दीप जलेगा वो उस तरफ तुलसी मैया की तरफ नहीं रखना, ताकि उनको ताप ना लग जाए। कम से कम 1 फीट दूरी रखना। वो लौ जो है, दीपक की लौ साधक की तरफ रहेगा। जो तुलसी मैया के पानी उस समय पानी अर्पित करते हैं, दीप दान करते हैं, तो उन्हीं की तरफ, जो साधक या साधिका की तरफ दीप की लौ जो है, जिस तरफ दीप जलते हैं उसी तरफ रहते हैं। और दीपदान आप जब करेंगे, बिल्कुल नीचे नहीं रखना, मिट्टी में दीप को नहीं रखते हैं। दीपक के नीचे कुछ फूल हो, चावल हो, गेहूं के दाना हो, जौ की दाना हो, तो वो दीपक के नीचे आपको रखना चाहिए। और बिल्कुल उसके ऊपर कोई प्लेट हो, स्टील की हो या पीतल की कोई प्लेट हो, या लकड़ी का कुछ आपका है, उसको बिछा के उसके ऊपर रखना है। तो लौ, दीपक की लौ जो है साधक या साधिका की तरफ रहना है। और माता तुलसी का पूजन किया जाता है कार्तिक महीने में। रोज सुबह सुबह उठ के पूजन किया जाता है, क्योंकि सूरज उगने के बाद उस दीपक का कोई महत्व नहीं रहता ना। जब अंधेरे अंधेरे आप उठेंगे और कार्तिक स्नान करेंगे, साढ़े 3-4 बजे उठ के कार्तिक स्नान करेंगे, उस समय अंधेरा रहता है। उस समय माँ तुलसी को दीपक दिखाना है, पानी अर्पित करना है, धूप दीप दिखाना है, वहीं बैठ के पूजन करना है, माँ तुलसी का पूजन अर्चन करना है। माँ तुलसी की जो गमले का जो मिट्टी है, उसको तिलक के रूप में लगाना है। और कार्तिक स्नान जो है, एक दिन कोई पवित्र नदी में आप नहा सकते हैं, जैसे हरिद्वार, नर्मदा हो गया, शिप्रा हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, या फिर कोई भी पवित्र नदी में, गंगा हो गया, इन नदियों में आप, भागीरथी, ऐसे नदियों में आप नहा सकते हैं। नहीं नहा जा सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके घर में अगर पानी है, गंगा जल है, कुछ है, तो उस पानी अपने नहाने के जल में डाल के आप नहा सकते। इस महीने आपको कुछ सब्जी नहीं खाना होता है। सबसे पहले तो प्याज लहसुन नहीं खाना होता है। जो माँ तुलसी का पूजा पाठ करते हैं, उनको प्याज लहसुन नहीं खाना है। अच्छा, इसके अलावा आपको मूली, सलगम, बैगन, मसूर की दाल, ये जो है, ये सारे चीज़ें, ये सारी सब्जी जो एक महीने के लिए त्याग करना होता है। इससे आप देखेंगे, आप पूरे साल आपकी शरीर स्वस्थ भी रहेगा और आपको काफ़ी, मतलब अच्छा महसूस होगा। पूजा पाठ करके भी आपको लाभ महसूस होगा। ये कुछ छोटे छोटे हमारे पहले, मतलब हजारों साल पहले से हमारे सनातन धर्म की ये मान्यता है कि कार्तिक के स्नान बहुत ज़्यादा पुण्यदायक होते हैं। इसके अलावा स्नान आते हैं वैशाख महीने की स्नान जो है, जब चैत्र नवरात्रि आते हैं, उसके बाद जो समय की, जो बैसाख की महीने की जो बहुत गर्मी बढ़ते है, उस समय बैसाख की स्नान दान बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। इसके अलावा
तो आपको बोला है कि कार्तिक के 1 महीने की स्नान, इसके अलावा माघ महीने की जो स्नान है, दान है और दीपदान है, इसका भी हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियाँ, आज हम सबको समझ आता है क्योंकि वो लोग पहले ही, आज जो साइंटिस्ट मतलब आविष्कार कर रहे हैं वो हज़ारों साल पहले आविष्कार कर चुके हैं। पंचिका उन्होंने पहले कितने हज़ारों साल पहले निकाल दिया है, कई सौ साल पहले निकाल चुके थे, किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा। तो हमारे जो पूर्वज है, हमारे दादा परदादा, उनके फादर, जो हमारे दादा परदादा, हम समझते हैं वो गवार थे, उनको पढ़ा लिखा नहीं आता क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं बोलना आता, पर वो आप समझ लीजिएगा वही लोग एक्चुअली साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कितने 100 साल, हज़ारों साल, पता नहीं कितने 100 साल पहले उन्होंने पंजिका किया, अभी मतलब लिख के रखा हुआ था। आज हम देखते हैं न्यूज़ में नासा आविष्कार कर रहे हैं कि इस दिन सूर्य ग्रहण होगा, उस दिन चंद्र ग्रहण होगा, इस दिन वो होगा, ये होगा, पर ये तो हमारे पूर्वज पहले से लिख के रखे हुए थे। दूसरी बात है, कार्तिक के महीने में आपको सादा भोजन करना है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला वाला भोजन नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आपको, मैंने तो, आप घर में अगर सब लोग प्याज लहसुन वाला भोजन कर रहे हैं तो आप अपने लिए सादा भोजन बना के खा सकते हैं। मूंग की दाल आप खा सकते हैं और भी सब्जी आप खा सकते हैं, पर जो मैंने आपको ये कहा कि बैगन, बीज वाला बैगन, सलगम हो गया, मूली हो गया, प्याज लहसुन हो गया, इस तरह की चीज़ ना 1 महीने के लिए छोड़ना होता है। कार्तिक के महीने, पूरे महीने आपको सुबह सुबह उठ के जो आप स्नान करेंगे, ये अमृत की समान है। आपकी स्वास्थ्य, आपकी जो सेहत जो है, आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा, खुद ही एक अद्भुत आपको फीलिंग आपका होगा कि कार्तिक की महीने की जो महत्व है। अगर आप स्नान ना भी कर सकते हैं सुबह सुबह उठ के, जो लोग नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए, जो लोग, जिनको अस्थमा है, जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, नहीं स्नान कर सकते हैं, तो वो अपना कम से कम इतना गर्म पानी से आप नहा सकते हैं। इससे तो आपको, चाहे कम पानी में नहाइए, पर नहा सकते हैं। इस समय नहा के आप अपने पूजा, अपने घर के मंदिर में ही पूजा कीजिए। माँ तुलसी के सामने कम से कम 1 दीपक लगा दीजिए, है ना। तो घर की मेन डोर पे 2 दीपक लगा दीजिए, यही बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे ये वीडियो। कार्तिक महीने में एक चीज़ और होती है, आकाश दीपदान। एक कार्तिक महीने में एक आपको बांस, थोड़ा सा लंबा बांस आप लेना, थोड़ा सा लंबी ऊंची बाती, आपको एक बड़ा सा दीपक लेना है और तारों, मतलब आप उस दिया को थोड़ा ऐसे बांधना ताकि वो ऊपर की तरफ रहे, दिया की जो बाती है ऊपर की तरफ रहे। इससे आपकी घर के पूर्वज जो है, आपकी जो ऑलरेडी इस दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, उनको भी तृप्ति मिलेगा, शांति मिलेगा। वो आकाश दीप बोलते हैं, वो आकाश दीप दान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी बहुत कार्तिक की महीने में किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम करके, हमारे सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपना जीवन धन्य कर सकते हैं और अपना जीवन सरल सुगम कर सकते हैं। कार्तिक महीने में एक चीज़ और है, आंवला की छाँव में खाना खाना 1 महीने, पूरे महीना। तो आपके घर में अगर गमले में आप फ्लैट में रहते हैं, आपके पास ज़मीन नहीं है, तो गमले में आप आंवला लगा सकते हैं और आंवला के पास में ही बैठ के खाना खाना होता है। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ रहते हैं। कार्तिक के महीने में आंवला लगाना घर में भी शुभ रहता है, आंवला खाना भी, आंवले के पास में बैठ के खाना भी बहुत ज़्यादा शुभ रहते हैं। चलो, अच्छा लगे तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रीतिका वैदिक एस्ट्रोलॉजर, नमस्कार।